भगवान राम के विवाह के पश्चात महाराजा दशरथ भगवान राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए वे पूरे समाज में राम राज्य के लिए घोषणा करते हैं। उस समय सभी लोग अयोध्या में खुशी मनाते हैं, नाचते गाते हैं। परंतु माता कैकेयी की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आता और वह माँ कैकेयी से राम को वन भेजने के और भारत को राजा बनाने के लिए बोलती हैं। यह बात जब भगवान दशरथ को पता चलती है तो वह अपने वचन से मजबूर होकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए बोल देते हैं। उस समय पर भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे और जब वापस आते हैं तब उन्हें इस सब के बारे में पता चलता है। राजकुमार भरत को यह पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति न पहुंचा सके। इसलिए उनकी रक्षा हेतु वे सैनिक के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और इस कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें यह समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्दी ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, जैसी माता वैसा पुत्र, राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है, उसके विचार बहुत ही उच्च है और उनका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकते। इस पर लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं होता और वे कहते हैं, राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने के लिए आतुर है और इसी कारण वह अपनी सेना के साथ आगे चल रहे थे। उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठ जन होते हैं। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते ही वह उनके पैरों में गिर जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा भी बहती है। भगवान राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विह्वल हो उठते हैं। आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं लेती। यह दृश्य देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत पिता महाराज की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इसी कारण श्री राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ की विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंजलि में जल लेकर उन्हें अर्पण करते हैं।